बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हलीम बनाना चाहते हैं मगर गैस शेडिंग से परेशान हैं तो आज की ये क्विक रेसिपी फॉलो करें। बहुत क्विक और मज़े की हलीम इस तरह से तैयार हो जाती है। क्या आप लोगों का भी यही मसला है कि आपके हस्बैंड दालें नहीं खाते? मेरी तो महीने में 2 बार ये डिश लाजमी बनती है ताकि किसी फॉर्म में तो मेरे मियाँ दालें खाएँ ना। चलते हैं रेसिपी की तरफ। प्री कुक दालें आप ले लें, कुकर में रख लें उसको और कुकर में आपने गलाने के लिए रख देना है। जब आपने अच्छी तरह से बॉईल आएगा, ऊपर जो झाग आएगा वो सब रिमूव कर देना है और आपने उसके अंदर नमक और हल्दी डाल देनी है। अच्छा, कुकर की सेफ्टी का आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि दालें बॉईल होते हुए कुकर थोड़ा परेशान करता है, तो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से करना है। दूसरा ये कि दालों में सबसे ज़्यादा, दालें तो बहुत आसानी से गल जाती हैं, सबसे ज़्यादा तंग करती है गंदम। तो गंदम जो है वो आप बेशक अलग से बॉईल कर लें। अच्छा, मैं तो यूँ करती हूँ कि एक दफ़ा मैं ना गंदम बॉईल करके 3-4 दफ़ा की ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। एटलीस्ट मेरा 1 महीना तो आराम से निकल जाता है। फिर जब दोबारा से बनानी होती है तो मैं गंदम बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। आपको सब एरियाज़ में ही है, हमारे एरिया में तो सिर्फ 2 घंटे के लिए गैस आती है दिन में, उसी में सारा कुछ कुक करना होता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप जो है एक दफ़ा बॉईल करके उसको रख लें, तो आप इजीली इसको 1 घंटे में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और कोई टेंशन नहीं रहती। अगर आपके पास गंदम पहले से उबली हुई नहीं है तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप दालों को अलग से कर लें, उबाल लें, क्योंकि वो तो 15 मिनट में हो जाएंगी, वो सोख थी। और गंदम को आप दोबारा से अलग से बॉईल कर लें। गंदम जो है वो थोड़ा सा टाइम ले लेगी, एटलीस्ट हाफ़ आवर तो ले लेगी। उसके बाद आप अलग से, जब तक दालों में बॉईल आ रहा है, आप एक पैन में ऑयल ले लें। ऑयल मैंने 1 कप लिया है क्योंकि हमें ऊपर तरी चाहिए अच्छी सी। उसके अंदर आपने 2 प्याज लेके अच्छी तरह से उसको कलर दे लेना है। गोल्डन ब्राउन सा कलर देने के बाद आपने उसमें चिकन ऐड करना है। चिकन के मैंने बड़े बड़े पीसेस लिए थे और बोनलेस लिया था। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बोन के साथ लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। बोनलेस असल में ईजी हो जाता है, उसके लिए हड्डियाँ वगैरह अलग नहीं करनी पड़ती और उसके रेशे अलग हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बोनलेस ले लिया था। उसके मैंने बड़े बड़े पीसेस काटे हैं ताकि जो रेशे हैं वो बड़े बड़े उसके तैयार हो जाएं। आपने उसकी अच्छी तरीके से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भुनाई करनी है और इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाले के साथ आपने अच्छे से भुनाई करनी है और साथ में इसके अंदर हमने सारे मसाले जो मैंने आपको मेंशन किए हैं वो आपने इसमें ऐड करके भुनाई करनी है। मसाले भूनते हुए आपने ध्यान रखना है कि मसाले बिल्कुल भी ना जलें। साथ में आपने इसमें दही ऐड कर देनी है और अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें आपने पानी डालना है। पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि ये गोश्त आराम से हमारा गल जाए। और बस आपने इसके 15 मिनट्स से 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के लिए वेट लगा देंगे तो फिर तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इसमें चम्मच मारते जाएंगे और ये आराम से इसके रेशे अलग होते जाएंगे। जितनी देर में हमारा रेडी हो रहा था उतनी देर में मैंने गार्निशिंग का सामान सारा कट करके रेडी कर लिया था। प्याज को जब हम इस साइड से कट करते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होती है, कि दाना इसका अलग हो जाता है। आपने प्याज को डार्क ब्राउन कलर में फ्राई करना है और आराम से उसको निकाल लेना है स्ट्रेनर से। एक पेपर पे या पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे तो वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। और देखें, दालें भी हमारी गल चुकी हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से घोट लेना है और अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में भी जो है ग्राइंड कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसके अंदर हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल है। क्विक के लिए तो यही होता है कि अगर आपकी दालें इस तरह से बहुत अच्छी मैश नहीं हुई तो आप जल्दी से उसको ग्राइंडर में चला लें, तो वो बहुत अच्छे से मैश हो जाती हैं, जल्दी काम आपका कोई काम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि दालें बहुत गर्म है तो ग्राइंडर आपने आराम से चलाना है कि आप जल ना जाएँ। थोड़ा सा इसकी स्टीम निकलने दें, उसके बाद आप ग्राइंडर यूज़ कीजिएगा। चलिए जी, ये सारा हमारा है गार्निशिंग का सामान और चिकन भी हमारा डन हो गया है। चिकन में जब हम चम्मच चलाना स्टार्ट करेंगे तो वो खुद से रेशे अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें जो पोटैटो मैशर होता है उससे भी इसको मैश करेंगे तो बहुत अच्छे से रेशे अलग हो जाएंगे। अच्छा, मैंने इसकी सारी तरी ऊपर से निकाल ली थी एंड में सर्व करने के लिए। वो इसलिए निकाली है कि जब इसके अंदर दालें ऐड होंगी तो उसकी सारी तरी ख़त्म हो जाएगी और जब ये रेशे अलग होंगे ना और भुनाई होगी तो तब भी ऑयल ख़त्म हो जाता है ऊपर से। तो अगर आप तरी पहले निकाल लेंगे तो एंड में डालेंगे तो उसकी शक्ल बहुत अच्छी आती है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं कि मुझे ऊपर से तरी अच्छी लगती है तो मैंने इसलिए निकाल ली थी। और ये जो हमने साबुत गरम मसाला ऐड किया था, कड़ी पत्ता, ये हमने इसमें से निकाल लेना और बड़ी इलायची, ताकि ये दाना अगर ग्राइंड हो गया और ये मुंह में आएगा तो ये बुरा लगेगा। तो इस वजह से मैंने सब मसालों को निकाल लिया है।
और अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया है। और जब ये अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा, एक इसका दाना टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, तो हमने जो इसके अंदर दालें रखी थी मिक्स करके वो ऐड कर देनी है और इसको पका लेना है। उस मोमेंट पे हमने चेक कर लेना है कि नमक कहीं कम तो नहीं है। नमक उस टाइम पे आपने चेक करना है जितना आपको टेक्सचर गाढ़ा चाहिए वो आपको मिल गया है, क्योंकि अगर आपने उससे पहले नमक ऐड किया और बाद में उसको गाढ़ा किया तो नमक तेज़ हो सकता है। स्पाइसेस वैसे मुनासिब थे, अगर आपको बहुत तेज़ चाहिए और एंड में आपको फ़ील हो रहा है कि अभी मेरी जो मसाला है इसमें कम है मिर्चें, तो आप थोड़ी सी हरी मिर्ची साइड पे ग्राइंड करके ऊपर से ऐड करके पका सकते हैं। नहीं वैसे अदरवाइज़ ये बिल्कुल मुनासिब सा मसाले की हलीम तैयार होती है। और जब आप इसमें गार्निशिंग करेंगे हरी मिर्चों की और चाट मसाले और गरम मसाले की तो उसका फ्लेवर बहुत परफेक्ट हो जाएगा। बाकी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। और ये देखें जी फाइनल रिज़ल्ट्स। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने हलीम का टेक्सचर कैसा रखना है। बाज़ लोग गाढ़ी पसंद करते हैं और बाज़ लोग थोड़ी सी पतली पसंद करते हैं। टेक्सचर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है। अगर आपको बहुत घुलटी हुई हलीम चाहिए कि बिल्कुल आपको चाहिए कि चिकन फील भी ना हो रहा हो, कि नज़र भी ना आ रहा हो, तो आप उसको अंदर हल्का सा हैंड ब्लेंडर चला लें या उसको ग्राइंड कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं चलाती, मैं उसको हाथ से ही घोटती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि तरी आपने इसी में ऐड करनी है या ऊपर से सर्विंग के टाइम ऐड करनी है, और बाकी गार्निशिंग भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।